टॉप 10 करंट जीके के प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का नवीनतम 45वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? मराठा सैन्य परिदृश्य, सारनाथ स्थल, सांची स्तूप, अजंता की गुफाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारनाथ स्थल। ये भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जबकि मराठा सैन्य परिदृश्य ये भारत का जो 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो याद रखना 2026 में भारत का नवीनतम 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो है सारनाथ स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ जो बौद्ध स्थल है ये भारत का 45वां यूनेस्को साइट है। और कौन सी? ये सांस्कृतिक साइट है। दूसरा प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? पहला ऑप्शन है लवलीना बोरगोहन, दूसरा ऑप्शन है पीवी सिंधु, तीसरा ऑप्शन है मीराबाई चानू और चौथा ऑप्शन है मनु भाकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू, जिनका संबंध भारोत्तोलन से है। यानी कि इन्होंने ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हुए हैं उनमें पहला गोल्ड मेडल जीता है, वो जीता है मीराबाई चानू ने और भारोत्तोलन में जीता है। आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्कॉटलैंड में किया जा रहा है। ये इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में इनका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2026 में आयोजित किए जा रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस क्रम के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। तीसरा सवाल है, निम्न में से किसने डेंगू टीके क्यूडेंगा को विकसित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ताकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि एक जर्मनी की कंपनी है। उसने भारत का जो पहला डेंगू का टीका है उसे बनाया है। यानी कि ये भारत का पहला टीका है जो कि भारत में बना है, लेकिन इसका निर्यात कहां से किया गया है? जर्मनी का एक कंपनी है ताकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी। और इसको जो टीके को मान्यता देने वाला जो भारत में संगठन है वो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जो कि जो केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अधीन काम करता है। वो मान्यता देता है किसी भी वैक्सीन को। इस टीके का नाम क्या है? क्यूडेंगा। तो क्यूडेंगा से आप नाम याद कर सकते हैं, डेंगू का ये टीका है। चौथा सवाल है, डीआरडीओ द्वारा विकसित कुशा मिसाइल की प्रकृति कैसी है? क्या यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जुलाई 2026 में जो अब्दुल कलाम द्वीप है ओडिशा का, वहां से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का जो टेस्ट किया गया था, यह इस मिसाइल का पहला टेस्ट था जो उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण कर रहा था। मिसाइल प्रणाली द्वारा इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया जाता है। तो यह टेस्ट किया जाता है भारत की जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है कुशा। तो याद रखना कुशा क्या है? भारत की एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका टेस्ट किया है ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। पांचवा प्रश्न है, आरबीआई द्वारा पहली बार किन नोटों को पॉलीमर के रूप में जारी किया जाएगा? 500 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 20 रुपए, 10 रुपए के नोट, 50 रुपए और 20 रुपए के नोट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 और 10 रुपए के नोट हैं, इनको आरबीआई द्वारा पॉलीमर के नोट हैं उनके रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फील्ड ट्रायल के लिए 10 और 20 रुपए के 1-1 अरब पॉलीमर के बैंक नोट लाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है और सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन का परीक्षण किस मार्ग पर किया जा रहा है? कालका शिमला रेल मार्ग, जींद सोनीपत रेल मार्ग, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा उत्तर वो है ऑप्शन बी, जींद सोनीपत रेल मार्ग पर प्रधानमंत्री द्वारा इसका संचालन किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो ट्रेन का जींद सोनीपत रेल मार्ग पर। सोनीपत खंड पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित 10 डिब्बों वाली एक ट्रेन है। यह 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित होती है। यानी कि इसमें 1200 किलोवाट का जो हाइड्रोजन फ्यूल वाला एक सेल है, यानी कि जो सेल है उससे ये चलती है। से अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालित करने की अनुमति है, जबकि इसकी डिजाइन जो गति है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और लगभग 2600 यात्रियों की इसमें क्षमता है ले जाने की। सातवां सवाल है, देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में, जयपुर में, भोपाल में, शिमला में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भोपाल मध्य प्रदेश में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया है। यह गैलरी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने तैयार की है। इसके निर्माण में मुंबई के नेहरू विज्ञान केंद्र ने तकनीकी सहयोग दिया है। इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। आठवां सवाल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 86वां, 87वां, 88वां, 89वां। इसका सही जवाब है 88वां।
सीआरपीएफ द्वारा यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा अपना 88वां दिवस मनाया गया है, यानी कि 88 साल हो चुके हैं जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस स्थापना को। सीआरपीएफ बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दिया गया। 9वां सवाल है, विश्व स्क्वैश जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? पहला ऑप्शन है अनाहत सिंह, दूसरा दीपिका पल्लिकल, जोशना चिन्नप्पा, अभय सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलेम को 3 गेम में हराया है। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन चुकी है। आज का आखिरी और 10वां सवाल है, देश की 100वीं रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। देश की जो 100वीं रामसर साइट है जिसका नाम है सुरहा ताल, उसका नाम क्या है? सुरहा ताल, जो कि देश की 100वीं रामसर साइट है। और भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है अगस्त 2026 तक? तो 101 भारत में रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जहां सुरहा ताल देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और इससे पहले 99वां शेखा झील पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश का जो स्थल था, 99वां रामसर साइट था। भारत में उत्तर प्रदेश में 13 रामसर साइट है, जो कि दूसरा सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य है। पहला राज्य है तमिलनाडु, जहां पर 20 रामसर साइट स्थित हैं।